लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों के प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक दरखास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। ट्राइब्यूनल तमाम दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करेगा। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा है कि जिन दरखास्तों पर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टीज़ के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। बलूचिस्तान की जिला पेशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक फितना खवारिज के 5 दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल है। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़म का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाई करके फितना खवारिज के दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी PTI के मुकदमात मुकर्रर करने, अहल खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान की शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद की मशक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के ज़रिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी मसले और मशक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का इरादा करना चाहिए। खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दिया जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने सानहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि MQM पाकिस्तान के पास सानहा गुल प्लाजा के हवाले से अहम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सुनने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिस अंदाज में तहकीकात आगे बढ़ रही हैं उस पर वो अपनी राय महफूज रखते हैं। पार्टी इस मामले पर जल्द तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। मालकन की तहसील दरगई में फायरिंग करके 16 साल की तालिबा को कत्ल कर दिया गया। लेवीज़ के मुताबिक तालिबा को कॉलेज जाते हुए नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। कराची में लियारी का रिहायशी कुत्ते के कांटे से रेबीज़ का शिकार हो गया। 75 साल का मरीज तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज। 3 महीने कबल कुत्ते ने काटा था। पेशावर में LTV और HTV लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल डिजिटल कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ऐप के जरिए शहरी घरों से ही मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। डिजिटल निज़ाम में ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक और डिजिटल फ़ीस की अदायगी भी शामिल है। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में इंतहाई दाएं बाजू की इस्लाम मुखालिफ रैली। बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी और बरतानिया से महाजरीन और मुसलमानों को निकालने का मुतालबा। रैली निकालने वाली जमात ब्रिटेन फर्स्ट के खिलाफ जवाबी एहतजाज। नस्ल परस्ती के मुखालफीन, ट्रेड यूनियन और कम्युनिटी ग्रुप्स का कहना है कि वो ये साबित करने के लिए पुरअज़्म है कि इंतहाई दाएं बाजू अनासिर इस शहर की नुमाइंदगी नहीं करते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमल उज़ैर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल होंगे। PHF के मुताबिक अकमल उज़ैर PHF की गवर्नेंस कमेटी में शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड फ़रूख़ अतीक खान कायम मकाम एजाज़ी ख़जानची होंगे। फ़रूख़ अतीक खान को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान हॉकी के दस्ते का सरबराह भी मुकर्रर किया गया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरावाला में सबसे ज़्यादा 658, रहीम यार खान में 351, फैसलाबाद में 272 और लाहौर में 252 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में सुरजानी, मलीर और सुपर हाईवे के अतराफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही।
शेखपुरा में मोटरवे M2 पर डंपर ट्रक और मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। धुंध के बायस पेश आने वाले हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। टैंकर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा कि एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम अब एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज़ किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़ेह अलामत है। वफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वजाहत करे, 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं है। मेक्सिको फौजी ऑपरेशन में बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड एल मेंचो हलाक, मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। हेलिस्को के गवर्नर ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी हुक्काम का भी एहतियाती अलर्ट जारी। मेक्सिको की वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी रियासत हेलिस्को में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना कार्टेल का सरबरा एल मेंचो शदीद ज़ख्मी हुआ, जो मेक्सिको सिटी मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गया। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ जला दी गईं, मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौजी ऑपरेशन में अमरीका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। मैक्सिकन फ़ौज का ताउन पर शुक्रिया, कामयाब ऑपरेशन को सराहते हैं। एल मेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ आज शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम एक दिन आराम के बाद आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट, जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 76 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर ओवर्स में 187 रन बनाए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। स्टब्स ने 24 गेंदों पर धुआंधार 44 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला किश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बरतानिया के जाली वीज़े पर काम देने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों पर बैरून मुल्क से मुलाजमीन भर्ती पर पाबंदी आयद हो सकती है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जाली वीज़ा स्पॉन्सरशिप के केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। हुस्न की मलका मधुबाला को मद्दाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी की वजह से उनकी फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा 6 बैफ्टा अवार्ड अपने नाम कर लिए। वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन बरतानवी फिल्म, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर और बेहतरीन एडिटिंग समेत दीगर अवार्ड्स हासिल किए।